बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, जिसमें हमने गॉस सीडल मेथड और न्यूटन रॉप्सन मेथड की कुछ एग्जांपल्स जो थी हमने डिस्कस की थी। आज की ये जो एग्जांपल है ये IEEE 30 बस सिस्टम है एक्चुअली हमारे पास, और कुछ डेटा इसका गिवन है। हम इसको डायरेक्टली मैटलैब पे ही सॉल्व करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, जैसे बस 1 जो हमारे पास है वो स्लैक बस है, और इसका जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है वो 1.06 गिवन है, और बाकी जो हमारे पास डेटा है वो भी यहाँ पे गिवन है, बस नंबर 2, 5, 8, 11, और उनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो भी गिवन है। इसी तरह जो ट्रांसफार्मर का डेटा है वो भी आपको यहीं पे इसी एग्जांपल में गिवन है। ठीक है, फ्रॉम 4 to 12 वी हैव टैप सेटिंग 0.932 है, सेम यही चीज़ें हैं सारी, और फिर कैपेसिटर का जो डेटा है ये भी यहाँ पे आपको गिवन है। ओके, सो आपने इस एग्जांपल में अगर आप इसको मैटलैब से सॉल्व करेंगे, एक्चुअली ये मैटलैब से ही सॉल्व होगी, इसके अलावा आपके पास बाय हैंड इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करने वाले हैं, इसका जो मैं आपके साथ इसका जो कोड है वो शेयर कर दूंगा, आप इस कोड को अपनी तरफ से खुद भी आप रन करके देख सकते हैं। ठीक है, सो कोड के अंदर चलते हैं जी। सबसे पहले आपके पास ये जो आपने बस डेटा के नाम से मैट्रिक्स बनानी है, और मैट्रिक्स के अंदर आपने डेटा को कुछ इस तरह से एंटर करना है कि आपके पास टोटल क्योंकि कितनी बसेस है, 30 बस सिस्टम है, तो ये फर्स्ट जो कॉलम है ये एक्चुअली आपके पास बस नंबर्स का है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू नीचे आप देख सकते हैं कितनी है, 30। इसी तरह सेकंड कॉलम जो है वो आपका बस कोड है, एंड देन फिर आपका वोल्टेज मैग्नीट्यूड है, फिर आपके पास एंगल है, एंड उसके बाद एंगल जो है आपका वो आपने एक चीज़ देखनी है कि वो डिग्रीज में। फिर लोड का जो डेटा है ये भी आपको गिवन है, मेगावाट एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर गिवन है। जनरेटर साइड जो एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, वो आपको गिवन है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपने इस में इंटर करनी है एक्चुअली। ठीक है, सो अब क्योंकि स्लैक बस हमारे पास जो बस नंबर 1 थी, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ वोल्टेज मैग्नीट्यूड था, वो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया सॉरी, और बाकी जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी हमारे पास अननोन थी, तो वो हमने उसको जस्ट डायरेक्टली 0 पुट कर दिया। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर हम करेंगे कि जहाँ जिस बस पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन नहीं होगी हम यहाँ पे वो डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे। बाकी डेटा सारा आपने यहीं से उठाना है। ठीक है, सो ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, डेटा आप यहाँ से उठाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपने ये जो वैल्यूज एंटर करनी है, उसके बाद ये जो कमांड्स हैं ये आप इसको रन करेंगे। ये इसके लिए इन कमांड्स को रन करने के लिए आपके पास लाजमी है कि पावर सिस्टम एनालिसिस जो टूल बॉक्स है वो एडिट हो। सो इस टूल बॉक्स को, लाइब्रेरी को ऐड करने के बाद आप इस कोड को जब आप रन करेंगे तो आपके पास, मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। देखें यहाँ पे कमेंट्स में भी आपके पास लिखा हुआ है कि ये जो LFY बस है ये क्या करेगा। सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हमारे मेथड में यही था कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है और उसकी वाई बस जो है वो बनानी है। सो ये सॉरी, ये जो आपने आपके पास जो डेटा है उसकी आपने वाई बस बनानी है। सो इस कमांड से आप क्या करेंगे, अपनी वाई बस को फार्मूलेट कर देंगे। उसके बाद गॉस सीडल मेथड है, सो हम क्या करेंगे, LF गॉस की कमांड लिख देंगे, तो ये आपको क्या करेगा, लोड फॉर सोल्यूशन बाय गॉस सीडल मेथड आपका यहाँ डिस्प्ले में दिखा देगा। ठीक है, अब ये जो डेटा आएगा उसको बस आउट के जरिए प्रिंट करवा देना है, एंड देन फाइनली लाइन फ्लो के आपके पास जो लॉसेस आएंगे वो आप डिस्प्ले करवाएंगे इस लाइन फ्लो की कमांड से। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, सो इसको जब हमने रन किया, आप ये देखें ये सारा हमारे पास डेटा आ चुका है एक्चुअली। दिस इज अवर एग्जांपल 9, पावर फॉर सॉल्यूशन बाय गॉस सीडल मेथड। मैक्सिमम पावर मिसमैच हमारे पास इतने आए हैं, नंबर ऑफ आइटरेशंस इसने कितनी की हैं, 34, और ये कंप्लीट जो आपका डेटा था वो सारा का सारा इसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ایکچولی یہ جو اگزامپلز ہیں جب تک آپ ان کو خود رن کر کے اپنے پاس میٹ لیب پہ چلائیں گے نہیں آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی جو کہ ایک ویڈیو دیکھنے سے ہوتی ہے. سو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو کوڈ ہے ایکچولی میں اس کا جو میٹ لیب کا جو کوڈ ہے جو کہ آلریڈی یہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. سو یہ کوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. آپ نے اس کوڈ کو اپنے پاس کاپی کر کے پیسٹ کرنا ہے اور اسی کوڈ کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی بس سسٹم گیون ہو, اگر 30 بس سسٹم ہے یہاں پہ تو اس کے لیے کوڈ یہ ہوگا, اگر 26 بس سسٹم ہے تو اس کے لیے آپ جو ڈیٹا گیون ہوگا اس میں آپ چینجز کریں گے, باقی کوڈ آپ کا سیم رہے گا. سو آپ نے اس کوڈ کو لازمی جو ہے وہ رن کرنا ہے اور اپنے پاس ویریفائی کرنا ہے.